आज की मुरली शुरू करने से पहले मुख्य बिंदु, बाबा ने मुरली में क्या करने और क्या न करने के लिए कहा है। ओम शांति। क्या करें? 1. पढ़ाई और सेवा पर ध्यान दें। उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने के लिए पढ़ाई और सेवा को प्राथमिकता दें। सेवा को समर्पण और सही समझ के साथ करें। 2. अच्छे गुण विकसित करें। प्रभावी सेवा के लिए अच्छे लक्षण और उत्तम आचरण को विकसित करें। 3. आत्माभिमानी बने। आत्माभिमानी स्थिति में रहना सीखें ताकि देहाभिमान से बचा जा सके। 4. सुप्रीम पिता शिव बाबा को याद करें। अपने कर्मों के दौरान शिव बाबा को निरंतर याद करें ताकि विकर्म नष्ट हो सके। 5. शिव मंदिरों में सेवा करें। शिव मंदिरों को सेवा के लिए प्राथमिक स्थान बनाएं और वहां भक्तों को ज्ञान समझाएं। 6. सत्य और ईमानदारी रखें। अपने विचारों और कर्मों में सत्य और ईमानदारी बनाए रखें। 7. आध्यात्मिक पुरुषार्थ करें। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूरी मेहनत करें। 8. दृश्य साधनों का उपयोग करें। त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण आदि के चित्रों और मेडल्स का उपयोग ज्ञान समझाने में करें। 9. शुद्ध हृदय से सेवा करें। सेवा करते समय अपनी नियत और हृदय को शुद्ध रखें ताकि सफलता प्राप्त हो। 10. स्वयं की प्रगति का रिकॉर्ड रखें। अपनी आध्यात्मिक प्रगति और याद का दैनिक चार्ट बनाए रखें। 11. सभी के कल्याण का लक्ष्य रखें। दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। क्या न करें? 1. सेवा में आलस्य न करें। सेवा के अवसरों को अनदेखा न करें या आधे अधूरे मन से न करें। 2. देहाभिमान से बचें। शारीरिक पहचान पर ध्यान केंद्रित न करें। हमेशा आत्मा अभिमान में रहें। 3. नकारात्मक गुणों से बचें। अहंकार, ईर्ष्या या अन्य नकारात्मक गुणों को सेवा और संबंधों पर हावी न होने दें। 4. ज्ञान को नजरअंदाज न करें। आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन न छोड़ें और उसे जीवन में लागू करने में चूक न करें। 5. पुरुषार्थ को अनदेखा न करें। यह न सोचे कि भाग्य ही सब कुछ देगा। पुरुषार्थ करना आवश्यक है। 6. सेवा को स्वार्थी न बनाएं। सेवा को व्यक्तिगत पहचान या लाभ के लिए उपयोग न करें। 7. गैर जिम्मेदार न बने। सेवा में लापरवाही न करें। संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाएं। 8. याद से ध्यान न हटाएं। ऐसे ध्यान भटकाने वाले कारणों से बचें जो शिव बाबा की याद में रुकावट डालें। 9. चुनौतियों से हतोत्साहित न हों। चुनौतियों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने का अवसर मानें। 10. पढ़ाई का उद्देश्य न भूलें। याद रखें कि इस पढ़ाई का उद्देश्य दिव्य देवता बनना है। मुख्य सिद्धांत, आत्मा अभिमानी बने। पढ़ाई और सेवा में निष्ठा रखें। अपने मन और हृदय को शुद्ध रखें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सफलता के लिए बाबा की श्रीमत का पालन करें। अब हम विधिवत मुरली सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 जनवरी 2025 बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है, पहला पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है। इससे तुम
राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है। वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं, निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मत मतांतर तो बहुत है ना। यह एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंचते ऊंच पद जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते निराकार को मानने वाले हैं। अनेक मतें हैं। सतयुग में तो होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत, अनेक धर्म है। लाखों करोड़ों मतें होंगी, घर घर में हर एक की अपनी मत। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचते ऊंच मत देते हैं, ऊंचते ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि यह क्या बनाया है। मुख्य बात क्या है? बोलो, यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। यह बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो यह समझाना होता है कि ऊंचते ऊंच बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल ना सके। इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर यह कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। यह बाबा, यह दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो, शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। यह मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं हैं। इनमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का।
बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करे तो वह क्या काम के, वह दिल पर चढ़ कैसे सकते। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है यह भी जानते नहीं, गाते भी हैं। पतित पावन भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं बेहद के सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है नहीं तो वर्षा कैसे देते हैं। खुद कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए यह पद प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। वह बहुत कम है। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख कर देखो सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है। कर्म तो करना ही है। यहाँ युग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है। नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। पाठ तो जरूर बजाना है। इसमें ही माया विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, कोई कोई लिखते हैं। आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं। ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं। नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। यह तो है पर जपा जाप नई बात है ना। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं। कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में जरूर हो। बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है। सिवाय बाप के यह ज्ञान कोई दे ना सके। यह त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है। बाप और वर्षा, इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना। राजाएं थोड़े होते हैं, उन्हों की प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है
बाकी राजा बनाने लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर उच्च पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है। कहते हैं नौकरी छोड़ दें, खाने लिए तो है ही। बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की सर्कमस्टांस को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करें तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख राय देते हैं। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा? धूल छाई, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है। सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वह समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है। मौत तो सामने खड़ा ही है। कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझ सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही उच्च पद पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए। इनसे सीखना है 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वह उच्च पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहाँ तहाँ रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं जो मिला सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह है बेहद की पढ़ाई। यह राजधानी स्थापन हो रही है ना, इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास व साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का होना यानी फिक्र रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अजन कोई में है नहीं। लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना। ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करें और अपना ही नुकसान कर दें। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल्स आदि के लिए कितना औना रहता है, फिर समझा जाता है। ड्रामानुसार देरी पड़ती है। यह लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो, पाठ देखना होता है। उच्च पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए।
नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। समझेंगे कल्प पहले मुआफिक ग्रहचारी आई है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंच ते ऊंच है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको यह चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो यह चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। हम पढ़कर यह बनते हैं, पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वह झट कहेंगे हमको यह मिल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्ट देते हैं, इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को यह ज्ञान दो। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत है, वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई न कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है। कोई करके देखो, खाना तो मिलेगा ही। सर्विस करके देखो, सेंटर तो वहाँ है ही। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंच ते ऊंच है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहाँ जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। यह मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं यह मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, बस मनमना भव अक्षर भूल गए हो। भगवान वाच है ना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी यह पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं। वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी हैं। बोलो, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और कोई उपाय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो।
ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं, हमारे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। यह तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो, यह ब्रह्मा, यह ब्राह्मण है, यह कोई देवता नहीं है। यह भी शिव बाबा को याद कर यह पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो। कितना इजी है। बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं। साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। यह तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। दूसरा, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। दिल साफ रखनी है। वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो। साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ओम शांति।